रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने 24 फरवरी को पहली वर्षगांठ से पहले रूस से यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की अपील की है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाकर इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन पूरे यूक्रेन में खतरा बने हुए हैं। हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह भी हो चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध के 1 साल होने वाले हैं। इसी फरवरी महीने में पिछले साल युद्ध की शुरुआत हुई थी और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने यह दावा किया है कि उन्होंने पुतिन से जेलेंस्की की जान न लेने की बात कही थी और पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन जेलेंस्की की हत्या करना चाह रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या युद्ध की शुरुआत में कीव को इसलिए घेरने की कोशिश हो रही थी ताकि जेलेंस्की को मौत के घाट उतारा जा सके। क्या पुतिन लेना चाहते हैं जेलेंस्की की जान? क्या पुतिन ने दी थी जेलेंस्की की सुपारी? क्या युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की थे पुतिन के निशाने पर? वो पुतिन जिनको लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया था कि उन्हें पुतिन ने फोन पर मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी, वही पुतिन आखिरकार इतनी लंबी जंग होने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ठिकानों पर मिसाइल से क्यों हमला नहीं किया? युद्ध शुरू होने के बाद से ही कीव में ये दावे किए जाते रहे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। पुतिन के एजेंट्स जेलेंस्की को मारने की फिराक में थे, लेकिन अब एक और सनसनीखेज दावा है इजराइल का। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने सनसनीखेज दावा किया है। उनके मुताबिक उन्होंने पुतिन से जेलेंस्की की जान बख्शने का वादा किया था। नेफ्ताली ने कहा कि मॉस्को दौरे के दौरान मैंने पुतिन से पूछा कि क्या वो जेलेंस्की की हत्या की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जेलेंस्की को नहीं मारूंगा। फिर मैंने कहा कि मैं ये समझना चाहता हूं कि आप मुझसे जेलेंस्की को ना मारने का वायदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जेलेंस्की को नहीं मारूंगा। रूस को करीब से जानने वाले और पुतिन पर अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट ने पहले भी अंदेशा जताया है कि पुतिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन रविवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने साफ किया कि पुतिन ने कभी भी उन्हें और जर्मनी को धमकी नहीं दी और न ही वो कभी ऐसा खतरा बने। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जेलेंस्की की जान खतरे में है, लेकिन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद मॉस्को की यात्रा पर गए इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दोनों मुल्कों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, जिसके लिए सबसे पहले जेलेंस्की की जान को लेकर पुतिन से बात हुई और जब बेनेट ने पुतिन से वादा लिया फिर उन्होंने जेलेंस्की से बात की। बेनेट का दावा है कि उन्होंने जेलेंस्की से कहा, मैंने पुतिन से आपकी हत्या न करने का वादा लिया, वो आपको कभी नहीं मारेंगे। जेलेंस्की ने पूछा कि क्या आपको यकीन है? मैंने कहा हाँ, 100%, वो आपको नहीं मारेंगे। बेनेट के मुताबिक अपनी मध्यस्थता के प्रयासों के दौरान जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के अपने विचार को छोड़ने को राजी हो गए थे और पुतिन ने युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन के निरस्त्रीकरण करने की मांग का संकल्प छोड़ दिया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कभी भी आमने सामने की बात नहीं हुई और न ही समझौते पर बात बन पाई। आज भी समझौते के रास्ते खुले हैं, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को अपनी 20% जमीन कुर्बान करनी होगी, जिसके लिए जेलेंस्की किसी भी तरह तैयार नहीं है। यही वजह है कि जंग जारी है, अभी लंबे समय तक चलने की आशंका है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।